हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जेरेडिक फंक्शन ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट ये जेरेडिक फंक्शन जो होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स, वो टू टाइप से अप्लाई होगा बाय द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट टाइप अप्लाई बाय द क्वेश्चन पेपर दिस, एंड सेकंड टाइप अप्लाई बाय द क्वेश्चन पेपर दिस इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा इसको। स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है कि जेड रेस टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, पी एन एक्स कहलाता है, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहां से हो जाएगा हम लोग के पास प्रूफ। सिंस प्रूफ में हम लोग देखते हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 1 एंड देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें सॉल्यूशन करके देना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, वी हैव टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि 1 माइनस 2xz प्लस आप जेड स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1/2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस जेड कॉमन निकाल दो, 2x माइनस जेड रेस टू द पावर माइनस 1/2। अब स्टूडेंट इसको बाइनोमियल थ्योरम में एक्सप्रेस कर दो। और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये देखो 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन और एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। अब सॉरी स्टेप पे चलते जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको इसमें पुट करना है, देन सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2xz प्लस आप जेड स्क्वायर रेस टू द पावर 1 माइनस 1/2 1 प्लस आप 1/2 जेड 2x माइनस ऑफ जेड एंड देन प्लस 1 3 और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट अपॉन 2 4 और जेड स्क्वायर और 2x माइनस जेड का स्क्वायर प्लस अपसोन एन टाइम तक जाएगा। एन टाइम क्या होगा स्टूडेंट, 1 2 1 3 एंड देन 2n माइनस 1। इसमें वैल्यू पुट अप करते जाना है, 2 और 4 जनरलाइज करके क्या हो जाएगा 2n जेड रेस टू द पावर n और 2x माइनस जेड रेस टू द पावर n अपसोन स्टेप का चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसको और क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 जेड और ये 2x माइनस जेड प्लस अब 1 3 अपॉन में 2 4 जेड का स्क्वायर एंड देन 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस इसको पहले वाला टर्म को देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें जेड रेस टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। इधर तो मिलेगा नहीं ना, तो इधर नहीं मिलेगा, तो यहां से हो जाएगा प्लस 1 3 जनरलाइज करके 2n माइनस ऑफ 3 अपॉन में 2 एंड देन 4 जनरलाइज करके 2n माइनस ऑफ 2 जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 2x माइनस जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट प्लस ये 3 एंड देन अपसोन 2n माइनस ऑफ 1 अपॉन में हो जाएगा 2 4 जनरलाइज करके 2n जेड रेस टू द पावर n एंड देन 2x माइनस जेड रेस टू द पावर n, राइट। प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा, स्टेप का बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, जेड रेस टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, ना तो इधर आगे वाला टर्म चाहिए ना तो यहां से इधर वाला टर्म चाहिए। ये यहां से ये बीच का टर्म से हमारा काम चलेगा, राइट। वहीं पर मिलेगा हमें जेड रेस टू द पावर n का कोफिशिएंट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं एंड देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 माइनस 2xz प्लस ऑफ जेड स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1/2, इसका जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसलिए हम सीधा लास्ट टर्म को पकड़ते हैं, जस्ट उल्टा 3 जनरलाइज करके 2n माइनस ऑफ 1 अपॉन में 2 एंड देन 4 जनरलाइज करके 2n और जेड रेस टू द पावर n और 2x माइनस जेड रेस टू द पावर n प्लस 1 और ये 3 हो जाएगा जनरलाइज करके 2n माइनस ऑफ 3 अपॉन में हो जाएगा 2 4 जनरलाइज करके 2n माइनस ऑफ 2 और जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस जेड रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। ठीक है, अब देखना यह है स्टूडेंट कि 1 माइनस 2xz प्लस ऑफ जेड स्क्वायर रेस टू द पावर 1 माइनस 1/2 1 3 जनरलाइज करके 2n माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा 2 4 जनरलाइज करके ये हो जाएगा 2n जेड रेस टू द पावर n। इसको बाइनोमियल थ्योरम में एक्सप्रेस कर दो, राइट। बाइनोमियल थ्योरम मतलब x प्लस a रेस टू द पावर n इक्वल टू ये और n(c1) और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा n। तो इस टाइप से क्या हो जाते जाएगा, एक्सप्रेस करते जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2x रेस टू द पावर n प्लस n(c1) और ये 2x रेस टू द पावर n और माइनस आप मिल जाएगा z, ठीक है। और यहां से अपसोन स्टेप का सीरीज चलते जाएगा। प्लस इसके बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1 3 जनरलाइज करके 2n और माइनस ऑफ 3 अपॉन में हो जाएगा 2 4 जनरलाइज करके 2n माइनस ऑफ 2
और ये जेड रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, इसको एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x रेस्ट टू द पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन c1 और 2x रेस्ट टू द पावर n माइनस वन और माइनस जेड प्लस अपसोन स्टेप पे चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगेन सीरीज आगे इसका क्या हो जाएगा स्टेप का एक्सपांड कर जाएगा। ठीक, अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस 2x जेड प्लस अब क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो यहां से हमें सिर्फ क्या चाहिए, जेड रेस्ट टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए, जेड रेस्ट टू द पावर n का कोफिशिएंट। तो यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, इसको थोड़ा से हटा करके, कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस्ट टू द पावर n। जेड रेस्ट टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, तो देखो कहां से मिलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x जेड प्लस आप जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू, स्टूडेंट यहां से जेड रेस्ट टू द पावर x का कोफिशिएंट मिल गया, यहां से नहीं मिलेगा, क्यों, यहां पर आकर के ये क्या कर जाएगा अटैच कर जाएगा। इसके लिए देखते हैं, ये वाला टर्म से नहीं मिलेगा तो इसको छोड़ देते हैं, हमारा ये वाला टर्म से मिल जाएगा स्टूडेंट यहां से। ठीक है, जेड रेस्ट टू द पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस टर्म और इस टर्म से बाकी टर्म को छोड़ देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट 1 3 जराइज करके 2n माइनस वन अपान में हो जाएगा 2 एंड देन 4 जराइज करके क्या हो जाएगा 2n। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं यहां से क्या मिल जाएगा जेड रेस्ट टू द पावर n और ये आपस में आ जाएगा तो 2x रेस्ट टू द पावर n और प्लस बाकी टर्म क्या हो जाएगा हम लोग के पास नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से तो हटा देते हैं, तो बचा क्या हम लोग के पास 1 3 जराइज करके 2n माइनस अब 3 अपान में हो जाएगा 2 एंड 4 जराइज करके क्या हो जाएगा 2n माइनस अब 2। अब ये वाला टर्म आएगा स्टूडेंट जेड रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, जेड को बाहर निकाल दो और ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं हम लोग यहाँ से माइनस n माइनस वन c1 और ये हो जाएगा 2x रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस टू। ठीक है, बाकी ये आगे टर्म बढ़ते जाएगा। ठीक, अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो जेड रेस्ट टू द पावर n ही बचेगा। 1 माइनस 2x जेड प्लस अब जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 1 3 जराइज करके देखेंगे तो 2n माइनस वन अपान में हो जाएगा 2 4 और जराइज करके क्या हो जाएगा 2n और यहां से हो जाएगा जेड रेस्ट टू द पावर n 2 रेस्ट टू द पावर n x रेस्ट टू द पावर n, इसको सीधा यहाँ ले आते हैं स्टूडेंट तो 1 3 जराइज करके क्या हो जाएगा 2n माइनस थ्री अपान में हो जाएगा 2 और 4 जराइज करके यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपस में कैंसिल होकर जेड रेस्ट टू द पावर n इसके साथ में और ये तो सामने आ गया। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये वैल्यू होता है n माइनस वन और ये 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस टू और x रेस्ट टू द पावर n माइनस टू, ये क्लोज्ड हो जाएगा और उसके बाद सीरीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्सपांड कर जाएगा। ठीक है, अब देखना ये है कि हमें कोफिशिएंट चाहिए तो इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। कोफिशिएंट चाहिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 जराइज करके 2n माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इंटू टू लिख सकते हैं और अगेन 2 इंटू टू लिख सकते हैं और अगेन टर्म आते जाएगा तो 2 और यहां से क्या हो जाएगा n हो जाएगा तो जेड रेस्ट टू द पावर n 2 रेस्ट टू द पावर n x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 2 3 जराइज करके 2n माइनस अब 3 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 इंटू टू इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू टू इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरीके से टर्म आते जाएगा तो 2 कॉमन लिख लेगा तो n माइनस वन कहां तक जा रहा है ये n माइनस वन, तो 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन 2 रेस्ट टू द पावर n लिख सकते हैं एंड देन इसको देखते हैं स्टूडेंट जेड रेस्ट टू द पावर n, तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई रहेगा n माइनस वन और 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस टू x रेस्ट टू द पावर n माइनस टू, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग आगे एक्सपांड कर सकते हैं। अब देख रही है स्टूडेंट ये वाला टर्म को हम लोग ऊपर में लिखते हैं तो नीचे वाला टर्म को ऊपर में लिखते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये यहाँ इरेज करते हैं राइट, इरेज करने के बाद उस टर्म को हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया ये, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2x जेड प्लस अब जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू, ये आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं 1 3 जराइज करके 2n माइनस वन अपॉन में 2 रेस्ट टू द पावर n और 1 2 3 4 n तक इसको भी लिख सकते हैं राइट।
अब क्या बचा, जेड रेस्ट टू द पावर एन, 2 रेस्ट टू द पावर एन, एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1 3 जनरलाइज करके ये हो जाएगा 2n माइनस अब 3 अपॉन में हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कहां तक जा रहा है, 2 2 2 2 कॉमन निकाल करके 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 टर्म तक लिखेंगे और ये बचेगा 1 2, ये जनरलाइज कर रहा है n माइनस 1 तक जा रहा है। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से जेड रेस्ट टू द पावर n हो जाएगा, अगेन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट n माइनस 1 हो गया और यहाँ से x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 हो गया और यहाँ से x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 और यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर है, ये 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2, x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा और प्लस अपसोन स्टेप पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीरीज एक्सपांड कर जाएगा। ठीक स्टूडेंट, ये अब देखना ये है कि हम सीरीज को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर व्हाट माइनस 1 अपॉन 2। देखो स्टूडेंट, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 3 जनरलाइज करके 2n माइनस अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन, यहां से देखते हैं तो इसको n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जेड रेस्ट टू द पावर n, x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 3 और जनरलाइज करके 2n माइनस अब 3 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 एंड देन 3 और n माइनस 1 और इसको हम लोग ले लेते हैं जेड रेस्ट टू द पावर n, यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा और 2 रेस्ट टू द पावर n, इसको ऊपर ले जाते हैं तो n माइनस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 और ये अगेन माइनस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और उसके बाद x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 प्लस अपसोन स्टेप का बढ़ते जाएगा। ठीक, अब ये इसके साथ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब यहां से ये करते हैं हम लोग 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 3 जनरलाइज करके क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल जेड रेस्ट टू द पावर n और x रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस, यहां देखते हैं स्टूडेंट 1 3 जनरलाइज करके क्या हो जाएगा 2n माइनस अब 3 अपॉन, यहां से ये अगेन नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है स्टूडेंट, देखो ये 2 और जनरलाइज करके n माइनस 1। मेरा कहने का मतलब ये है जेड रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा अपॉन 2, यहाँ पर 2 बच रहा है ना, इनवर्स मतलब इसमें ये माइनस होगा तो इनवर्स बचेगा, इनवर्स बचेगा तो नीचे आएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अरे भाई ये इनवर्स बच रहा है तो ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन 2 बच जाएगा ना, ये 2 में से। ठीक है, ये बच क्या रहा है 2 रेस्ट टू द पावर हम लोग के पास माइनस 2 प्लस 1 बच रहा है तो 2 का इनवर्स है इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो उसको मैं क्या कर दिया नीचे लिख दिया। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 2n माइनस 1 अपॉन n का मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन 2n n अपॉन 2n माइनस 1 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यहां पर ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मतलब ये लिख सकता हूं मैं 2n माइनस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और डिवाइड कर सकता हूं, तो ये पलट करके संख्या ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करने पर ये हो जाता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हो गया स्टूडेंट। अब बचा क्या मेरे पास x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2, ये बचा है। ठीक है, यहां लिख सकते हो 2n माइनस 1 अप n, आप मल्टी एंड डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट, मल्टी भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो अब जो बचा है क्या है, ये यहां आ जाएगा स्टूडेंट, तो या इसको भी n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 3 जनरलाइज करके 2n माइनस 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल जेड रेस्ट टू द पावर n x रेस्ट टू द पावर n माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 जनरलाइज करके 2n माइनस 3, इसको मैं यहां सामने लाऊंगा तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, किसको लाऊंगा मैं ये टर्म को सामने ले आऊंगा और उसके बाद ये देखो n को मैं इसके साथ लाऊंगा तो क्या मिल जाएगा 1 2 जनरलाइज करके n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा n मिलेगा जेड रेस्ट टू द पावर n। और अगेन हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहां से देखो ये तो यहां आ गया, ये वाला टर्म इधर आ गया, ये वाला टर्म इधर चला गया और ये वाला टर्म n और n माइनस 1 टर्म बचा है और अपान में 2 भी बचा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 भी बचा है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब बचा x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 और प्लस ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टेप का चलते जाएगा, ये टर्म बचा है स्टूडेंट। ठीक, अब देखते हैं एम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं उसको देखो,
तो 1.13 और जनरलाइज करके 2n-1 ये सीरीज एक्सपांड हो रहा है n को फैक्टोरियल z रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 13 जनरलाइज करके ये टर्म लेफ्ट हो जाएगा तो 2n-1 लास्ट टर्म आ गया और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास n का फैक्टोरियल हो जाएगा और z रेज टू द पावर n और n-1 अपान में 2 और 2n-1 x रेज टू द पावर n-2 प्लस ऑप्शन चलते जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहां से क्या करना है हमें, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है 1 माइनस 2xz प्लस अब z का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 माइनस अप 1/2। यहां से जो देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन ये मिल रहा है स्टूडेंट z रेज टू द पावर n कॉमन मिल रहा है राइट। तो 1.3 और जनरलाइज करके क्या हो जाएगा 2n-1 अपान में फैक्टोरियल n x रेज टू द पावर n और माइनस z रेज टू द पावर कॉमन निकल गया तो ये 1.3 मतलब 1 3 एंड देन क्या हो जाएगा 2n-1 और अपान क्या हो जाएगा हम लोग के पास फैक्टोरियल n और यहां से हो जाएगा n और n-1 और अपान में 2 टोटल अपान है तो 2n-1 x रेज टू द पावर n-2। ठीक है, ये स्टेप का सीरीज मिलते जाएगा, ये अपसोन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है। तो देखो स्टूडेंट दिस ये सारे टर्म में से ये भी तो कॉमन निकल जाएगा। ये देखो कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकलेगा 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 जेड रेज टू द पावर n। यहां से हम ये कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ये स्टेप को बना देते हैं 1 और 3 जनरलाइज करके 2n-1 राइट अपान में फैक्टोरियल n। इसको कॉमन निकाल देंगे तो बचा क्या हमारे पास x रेज टू द पावर n माइनस ऑफ n-1 एंड देन x रेज टू द पावर n-2 अपॉन 2 एंड देन क्या हो जाएगा 2n-1 ये बचा है प्लस ऑप्शन स्टेप का सीरीज बचेगा स्टूडेंट हमारे पास राइट। इस स्टेप का सीरीज हमारे पास बचेगा और ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा, मतलब हम लोग का n फैक्टोरियल तक जा रहा है और z रेज टू द पावर क्या है n है तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म को ये वाला टर्म है उसको हम लोग लिख सकते हैं लेजेंडरे पॉलिनोमियल और ये वाला जो टर्म है लेजेंडरे पॉलिनोमियल में हम देखेंगे तो 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 इक्वल टू ये वाला टोटल टर्म को z रेज टू द पावर n एंड देन समेशन n इक्वल टू 0 और यहां से लिख सकते हैं इन्फिनेटिव और ये वाला टर्म को लिख सकते हैं pnx। ठीक स्टूडेंट, ये हो जाता है। ठीक है, pnx इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का, यहां तक का जो वैल्यू होगा pnx होगा और जैसे ही ये n टर्म्स 1 2 3 4 5 6 से मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं इतना लिख सकते हैं। और इसको मैं यहां पर लिखूं स्टूडेंट लास्ट में तो ये देखो यहां पर एम्प्लाइज दैट ये टोटल ऑफ वैल्यू को चलो यहीं से लिखते हैं, ये टोटल ऑफ वैल्यू को इसको अंदर ले जाते हैं तो अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2xz प्लस ऑफ जेड स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव zn pnx। और यही क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था, क्या करना था इसी को प्रूफ करके दिखाना था। ये क्या कहलाता है हम लोग के पास जेनेटिक फंक्शन कहलाता है। मतलब आपको ये समझना है स्टूडेंट, एक फंक्शन लेंगे तो अन्य फंक्शन को क्या कर दे वो जनरेट कर दे, एक फंक्शन जो है सीरीज को क्या कर दे जनरेट कर दे, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय द जेनेटिक फंक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।